गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का प्रश्न है, कह रहे हैं सर डीएक्शन में 2 लाइन में 60,000 पीवी हो चुका है, लेकिन एक लाइन में 48,000 पीवी है। अच्छा, एक प्रश्न ये है। दूसरा, उसमें से 2 लाइन नहीं जलता है, तो सर SR स्टार रूबी को तीसरा लाइन में 60,000 पूरा होगा, तब SR को 12,500 मिलेंगे, कंपनी देगी। इसकी पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, सबसे पहले नंबर में आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टार रूबी कैसे होता है डीएक्शन कंपनी में। आपका फर्स्ट यानी डायरेक्ट में 3 अगर स्टार एजेंट होता है, यानी 60,000 पीवी यानी पूरा होने के बाद आपको मिलता है स्टार रूबी का लेवल, साथ में 12,500 रुपये। ठीक है। अब इनका कहना है कि 2 में तो हो चुका 60,000, तीसरा में 48,000 है, तो तीसरे वाले पे काम करो आप। जैसे ये 60,000 पीवी होते ही आप स्टार रूबी बन जाओगे और आपको मिल जाएगा 12,500 रुपये। ठीक है। अब आगे ये कहते हैं कि 2 लाइन नहीं चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसके नीचे लगाओ। उसके नीचे लगाओगे तो वो अपने आप उसका पीवी ओके हो जाएगा। बस स्टार रूबी आप बन गए, आपके डायरेक्ट में 3 स्टार एजेंट हो गए, बात ख़त्म। अब आपको आगे चलना है, कहाँ? 3 और स्टार यानी 3 और लाइन जोड़ो, उन तीनों को भी स्टार एजेंट बनाओ। जैसे स्टार एजेंट तीनों बन जाएंगे तो हो जाएंगे 6 होते ही आपका हो गया स्टार डायमंड। मगर स्टार डायमंड क्वालिफाई करने के लिए एक पीवी होता है कि एक ही महीने में इतना पीवी होना चाहिए, तब आपका कंपनी में लिखा हुआ आएगा क्वालिफाई स्टार डायमंड। ओके। बहुत सारे लोगों का 6 स्टार एजेंट तो है फर्स्ट में, यानी डायरेक्ट में ही 6 स्टार एजेंट हो चुका है, मगर पीवी वो इतना नहीं बन पा रहा है एक महीने के अंदर में। इसका एक शर्त रख दिया है, कितना पीवी होना चाहिए, पर्सनल हो या फिर उन स्टार एजेंट के लाइन में पीवी हो। इसके लिए आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं अपना डायमंड से, अपने अपलाइन से, और स्टॉक पॉइंट पे जो मीटिंग होती है वहाँ पे। बस अभी आपका प्रश्न इतना है कि दो लाइन में तो 60,000 हो चुका है, तीसरे में 48,000 है, तो ये जैसे 60,000 होंगे आपको मिल जाएंगे 12,500 रुपये। ठीक है। और कहते हैं कि तू 2 लाइन नहीं चल रहा है, तो उसके नीचे जोड़ो। और स्टार डायमंड में आपको लाइन करनी पड़ती है, सिर्फ स्टार एजेंट और स्टार रूबी के लिए, डायमंड के लिए फर्स्ट यानी डायरेक्ट वाले ही को आपको स्टार एजेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद तो फिर कहीं से भी आ जाए, स्टार डायमंड होते ही आपका क्या होगा, आप सीए बनने के काबिल हो जाएंगे। मतलब 20 लाइन से अगर एक डायमंड निकल गया, चाहे आपका फर्स्ट जनरेशन का हो या डायरेक्ट में हो या सेकंड हो, उससे कोई मतलब नहीं, लाइन होनी चाहिए, तो आप सीए बन सकते हो। और जो टीम काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे डालो। उसके नीचे डालने से क्या होगा, वो टीम डेवलप करेंगे, हो सकता है कल आने वाले दिन में काम करने लग जाए वो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपका ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और एक बंदा और कहता है कि सर डीएक्शन में मैं सफल हो सकता हूँ। देखो जी, 100% तो गारंटी नहीं है। कंपनी का जो यूट्यूब आरवीसी चैनल, डीएमआई ऑफिशियल चैनल जो है, उसमें सबसे पहले ऐसे करके आता लिखा हुआ बहुत बारीक, उसको आप रोक के स्क्रीनशॉट लो और उसको जूम करके देखो, तो उसमें ये लिखा होता है कि 100% आप सफल नहीं हो सकते। मतलब गारंटी नहीं दे सकता, डीएक्शन कंपनी भी नहीं और मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। ये आपकी वो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। आप जितनी मेहनत करोगे उसी के हिसाब से आपकी टीम बनेगी, उसी के हिसाब से आपको इनकम आएगा। और ये भी जो कहता है ना, इस महीने में इतना 1 लाख रुपए आएंगे, दूसरे महीने में 2 लाख आएंगे, तीसरे में 3 लाख आएंगे, ये तो बोलते वो रहे हैं पर आता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप काम नहीं करोगे, टीम नहीं बनेगी, तो कैसे आएंगे?
आपने 1000 पीवी बनाया और 2-3 लोगों के 1000 पीवी बनवा दिया, तो इससे कितना मिल जाएगा? मतलब ये कि टीम जितनी लंबी ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा आपका इनकम होगा, बस ये है। इसलिए न डीएक्सन कंपनी गारंटी दे सकती है और न मैं दे सकता हूँ सफल होने का। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, और आपके अपलाइन कितना सहयोग करता है, कितना मदद करता है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको सफल होना है डीएक्सन में, देखो 3-4 बातें आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट में आप 3 लाइन जोड़ो, यानी फर्स्ट में अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को जोड़ो और उन 3 लोगों के नीचे 3-3 जोड़ो। उसके बाद जो उन तीनों में से जो चल रहा है उसकी टीम बनाने में मदद करो। जब वो 3 स्टार एजेंट बन जाए उसके बाद फिर और 3 अपने डायरेक्ट में जोड़ो। जब वो 3 जुड़ जाए, वो भी स्टार एजेंट बन जाए, तो 6 बन गए। अब उन 6 लोगों को आप स्टार रूबी बनाओ। जैसे 5 स्टार रूबी बनते ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ये है मेन पॉइंट। तो आप स्टार एजेंट भी बन गए, स्टार रूबी बन गए और स्टार डायमंड भी बन गए 6 लाइन चलाने से। और वो 6 लाइन चलाने में जो डायरेक्ट में हुआ है आपका, उन 6 लोगों को स्टार रूबी अगर आपने बना दिया तो क्या होगा, आप 1,12,500 आपको मिल ही गया, साथ में आपका लाइन भी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, ये हमारी तरफ से आपको एक मशवरा है। ओके। और दूसरी बात ये है, अगर आप चाहते हैं कि हम सीए बनना, तो इसी तरीके से अपने 6 लाइन क्लियर होते ही, यानी इन 6 लोगों को भी स्टार डायमंड बनवाओ। उनके बाद फिर 6 लाइन जोड़ो, उन 6 लाइनों में भी आपको स्टार डायमंड बनाना है। तो इस तरीके 20 स्टार डायमंड बनाते आप सीए बन गए। सीए बनना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। मिसाल के तौर पे टीम अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए मुश्किल है, और टीम अगर काम करना शुरू कर दिया, आप जिसको भी जोड़िए, बीमार लोगों को मत जोड़िए, नेटवर्कर को जोड़िए। नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्कर पैसा कमाने के लिए आता है, तो टीम आपकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और अगर बीमार लोगों को जैसे कोई डिस्काउंट पे लेके खाना चाहता है, उसको आपने अपने नीचे जोड़ दिया, तो वो फिर मुश्किल है आगे चल के वो आगे बढ़ना है। क्योंकि इसका वजह यही है, अगर वो काम करता है आगे चल के तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ देगा तो बस ऐसे रह जाएंगे। इसलिए नेटवर्कर यानी पूरा मार्केटिंग प्लान बता के, समझा के, उसके बाद ही उसको राजी करके उसको जोड़ना है, ना कि यूं ही जोड़ दिया। पहले हमने भी बहुत गलती की, औरों ने भी बहुत गलती की कि अपने नीचे जोड़ता चला गया। मतलब बिहार में बांका जिला में एक स्टॉक पॉइंट है, मैं वहाँ मिलने गया था, तो उसने कहा कि यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने, प्रोडक्ट लेते नहीं है। तो मैंने कहा, उसने ये कहा कि ये आधार कार्ड बना के क्या फ़ायदा। हाँ भाई, इसका मकसद ये होता है पीवी करो हर महीने और टीम बनाओ, तब तो रजिस्ट्रेशन कराओ। तो क्या कोई फ़ायदा नहीं रजिस्ट्रेशन कराने का। और जिस स्टॉक पॉइंट पे पहले की बात थी, जो स्टॉक पॉइंट रजिस्ट्रेशन करता है, अगर वहाँ से पीवी नहीं कटेगा उस आईडी से, तो उसको पैसा भी नहीं मिलता रजिस्ट्रेशन करने का, मेंबर जोड़ने का, है ना। अब का कुछ अलग नियम हो गया है, मगर जिस स्टॉक पॉइंट से जितने ज़्यादा क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है, तो कंपनी उसको प्रमोशन भी करती है, इनको इनकम भी देती है अलग से। इसीलिए मगर आप पीवी नहीं वहाँ से डलवाओगे तो फिर बेचारे का फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो यही हमारा मेन पॉइंट है कहने का। कहते हैं ना डीएक्सन में सफल हो सकते हैं या नहीं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और स्टार एजेंट कैसे बनता है, 60,000 पीवी होने के बाद आप स्टार एजेंट बन सकते हो। हाँ, एक बात ये भी है, आप अपने नीचे की टीम का जो पीवी आता है ना, वो भी आपको पर्सनल में जुड़ता है। पर्सनल मतलब क्वालिफाई करने में, स्टार एजेंट क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाओ, मन नेटवर्कर बनाना,
थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक पूरी वीडियो सुनने के लिए। इससे आप सवाल करते रहिए, आपका सवाल का जवाब देता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।